जय हो। श्री उमाशंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। ॐ देवरहाय दिगंबराय पंचासेनाय नमो नमः। ॐ देवरहाय दिगंबराय पंचासेनाय नमो नमः। देवराय
शरणागति हो श्री चरणम शरणागति हम शरणागति हम श्री बाबा चरणम ओम देवराय दिगंबराय पंचासिनाय नमो नमः ओम त्राहि मां गुरुजी त्राहि मां गुरुजी त्राहि मां गुरुजी नमो नमः ओम त्राहि मां गुरुजी त्राहि मां गुरुजी त्राहि मां गुरुजी नमो नमः ओम देवराय दिगंबराय पंचासिनाय नमो नमः ओम लक्ष्मण गुरुजी लक्ष्मण गुरुजी लक्ष्मण गुरुजी नमो नमः ओम सत्यनाम गुरुजी सत्यनाम गुरुजी सत्यनाम गुरुजी नमो नमः
सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल कहाँ छोड़े थे रैदास जी को भाई? ब्रह्मचारी जी ने जो है शरीर छोड़ रहे और जो है रैदास जी के जन्म की बात चल रही है, उन्हें जन्म है रैदास की गर्भ में आ गए। गर्भ एक ऐसा स्थान है हाँ जहाँ की जीव अद्भुत स्वरूप को प्राप्त करता है। मानव जाति का गर्व है तो मानव स्वरूप को प्राप्त करता है। अन्य किसी भी जीव जंतु का गर्व है तो उसी का स्वरूप प्राप्त करता है। एक बहुत अद्भुत बात है इसमें कि बेटा बाप के जैसा लगता है। उसके हाव भाव लक्षण स्वभाव कर्म आदि उससे बहुत ही मेल खाते हैं। परंतु कुछ गर्व ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही विपरीत होते हैं। और वो ईश्वरीय देन कहा गया है। जब माता गर्भ धारण करती है, पहले महीने में क्या होता है? कफ जैसा म्यूकस बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, कफ होता है। दूसरे महीने में अंडाकार बनता है, थोड़ा कठोर होता है। तीसरे महीने में उसमें धड़कन आ जाता है। जो गर्भाशय है उसमें जब जीव माता गर्भ धारण करती है तो दूसरे महीने में उसके माता की धड़कन पूरे गर्भाशय में होता है। तीसरे महीने में उसका स्वयं का धड़कन कहते हैं। तीसरे महीने में जीव आत्मा प्रवेश। चौथे महीने में उसकी स्वरूप का विस्तार होने लगता है। वह जीव स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। पहले उसके नीचे का हिस्सा बढ़ता है, नाभि से नीचे, उसके बाद ऊपर का हिस्सा बढ़ता है। पांचवें महीने में उसका शरीर पूरा विकसित होता है। छठे महीने में नख आदि निकलने शुरू होता है। सातवें महीने में वह जीव सब कुछ सुनने में समझने में सक्षम हो जाता है। आठवें महीने में वह जीव आहार, सातवें महीने में ही आहार ग्रहण कर लेता है। आहार ग्रहण करता है और मन का त्याग करने लगता है, मूत्र का त्याग करता है। आठवें महीने में वो उत्सुक रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे यहाँ से निकाल। जानते हैं क्यों?
क्योंकि बाहर की सारी अनुभूतियां उसको अंदर होने लगती हैं। जैसे आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और बाहर कोई कुसुर कुसुर करे तो आपको लगे क्या बात कर रहे हैं, कान लगा के आप सुनते हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही उसकी चित्तवृत्ति और मनोवृत्ति दोनों ही बाहर की बाह्य वृत्तियों में लिप्त होने लगता है। और जब 9वां महीना पूरा होता है उसका जन्म होता है। उस जन्म में माँ को भी और बच्चे को भी दोनों को असह्य पीड़ा होती है। बहुत कम माताएं हैं जो एक बच्चे को जन्म देते समय ऐसी सोचती होंगी कि मेरा दूसरा बच्चा भी। ठीक बोल रहे हैं? सभी माताएं ऐसा सोचती हैं कि नहीं, हे भगवान, दूसरा बच्चा हम कभी नहीं देंगे। इतना पीड़ा होता है। मैंने कछुए को देखा, कछुए अंडा देते हैं ना जमुना जी के किनारे, पहले बहुत कछुआ बाहर से अंदर से निकल के बड़े बड़े कछुए आके अंडा देते थे। उनके आंखों से मैंने आंसू टपकते हुए देखा। उस समय जब अंडा देते हैं तो गड्ढा खोदते हैं पाँव से, इतना गड्ढा खोदते हैं और अंडा उसी गड्ढे में देंगे। उस समय सामने जाके बैठ जाइए, भागेंगे तो पता नहीं दूसरे लोगों से, लेकिन हम लोग वहाँ जाकर हम कई बार बैठे, उनके आंखों से आंसू निकलता है। अर्थात सभी जीवों को पीड़ा होती है। उस समय उस बच्चे को भी पीड़ा होता है। उस समय वो भगवान से कहता है, भगवान को तो जानता हो नहीं जानता हो वो, लेकिन वो भी बोलता है ऐसा पीड़ा हमें दोबारा ना मिले। पीड़ा तो उसको गर्भ में भी होता है। कब और कैसे पता है आप लोग? नहीं पता है। जब आप चटपटी चीजें खा लेती है ना, मिर्च मसाले वाले, गर्भ अवस्था, बच्चे को पीड़ा। और उस समय ऐसी नियम होती है, माताएं चटपटी के बिना खा नहीं सकती। अर्थात वह जीव पीड़ा भोगता है। उस समय असहनीय पीड़ा को माता और बच्चा दोनों बोलते हैं कि ऐसी दोबारा पीड़ा नहीं सकती। परंतु फिर वही सिलसिला, वही नियम शुरू हो जाता है। फिर दोबारा बच्चा दोबारा कुछ तो हमारी परंपराएं ऐसी, लड़कियों में इस बार लड़का कम, संतान होना चाहिए। और अब तो संतान ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। अपने बाप दादा की हिस्ट्री देखिए, 6-6, 8-8 भाई हुआ करते। समझ रहे हैं? और सबकी नियुक्ति थी, इतनी फैसिलिटी नहीं, इतनी सुविधाएं भी नहीं, और खूब बढ़िया चलती। तो गर्भ का पीड़ा असहनीय पीड़ा। अब रैदास जी माँ के गर्भ में आते, जब कोई संत या ईश्वरीय शक्ति गर्भ में आते हैं, उस समय प्रकृति में अद्भुत घटनाएं होने लगती हैं। प्रकृति जो है वो अनुकूल होने लगती है।
घर में, परिवार में आनंद आने लगता है। ऐसे साधारण घरों में भी जब बच्चा गर्भ में आता है तो परिवार में खुशी हो जाता है। इतना ही नहीं, आपके पितृ आदि भी प्रसन्न होते हैं उससे। जो पितृ देवता होते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं और वो आप संतान वृद्धि करते हैं तो वो आपको प्रसन्न होके सब चीजें प्रदान भी करते हैं। आज के समय में लोगों को बड़ी भ्रम है, पितृदोष। ये सब पितृदोष इसीलिए हो रहा है कि आप लोग संतान ही नहीं है। समझ रहे हैं? पूछो तो बोल देते बड़ी महंगाई है। अरे भैया काहे की महंगाई? जितने भी जीव संसार में आते हैं सब अपने प्रारब्ध से आते हैं। तो स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रारब्ध पहिले रचा, प्रारब्ध पहले रचा, प्रारब्ध पहिले रचा, प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर जी, पाछे रचा शरीर जी, पाछे रचा शरीर जी, पाछे रचा शरीर जी, रे मन तुलसी दास के, मन तुलसी दास के, रे मन तुलसी दास के, मन तुलसी दास के, तरत क्यों नहीं धीर जी,
ब्रज को कियो सनातनी, ब्रज को कियो सनाथ जी, ब्रज को कियो सनातनी, ब्रज को कियो सनाथ जी। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन करे, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन करे, कर ले दृढ़ विश्वास जी, विश्वास जी, कर ले दृढ़ विश्वास विश्वास जी। ब्रह्मा की लेखनी भी मिट जावे, ब्रह्मा की लेखनी भी मिट जाए, ब्रह्मा की लेखनी भी मिट जावे, ब्रह्मा की लेखनी भी मिट जाए, बदल जाएंगे तेरे भाग्य जी, बदल जाएंगे भाग्य जी, बदल जाएंगे तेरे भाग्य जी, बदल जाएंगे तेरे भाग्य जी। राम नाम को कभी सारो, राम नाम को मुख में बसा लो, राम नाम को कभी सारो, राम नाम को मुख में बसा लो, गुरु चरणों में अनुराग जी, गुरु चरणों में अनुराग जी, गुरु चरणों में अनुराग जी, गुरु चरणों में अनुराग जी। राम भजन कर, 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 कर व्यापार संसार जी, कर व्यापार संसार जी, कर व्यापार संसार जी, कर व्यापार संसार जी। गुरु चरणों की सेवा कर, गुरु चरणों की सेवा कर, गुरु चरणों की सेवा कर, जन्म न होगी बार बार जी, जन्म न होगी बार बार जी, जन्म
राम 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 बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो देवरा बाबा सरकार की जय हो। बोलो युगल जोड़ी सरकार की जय हो। प्रारब्ध की रचना पहले हुई है, भयभीत मत होइए। शरीर आपका पीछे लगा है। गर्भ में आने से पहले ही आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप शरीर छोड़ते हैं और यह आत्मा आपके शरीर से निकलता है। आज वैज्ञानिक भी मानने लगे कि आत्मा होता है, पहले नहीं मानते थे। अभी तो वैज्ञानिक बताते हैं कि आत्मा में वजन भी होता है। साइंस प्रगति कर गया है। कई जगह हॉस्पिटल में आदमी मर रहे हैं और कैमरा लगा हुआ है, उसमें दिखाई भी दे रहा है, कोई निकल के जा रहा है, छाया जैसी चीज, और उस पर सर्च हो रहा है। जर्मनी में इसके ऊपर कई सालों से सर्च चल रहा है। मरते हुए आदमी को शीशे के अंदर बंद कर दिया, एयर प्रूफ ग्लास में। जब वो मरता है तो शीशा टूट जाता है। बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर डाल दिया और मरा और उसको छेदन कर दिया। समझ रहे हैं? जो कि कितने बड़े बड़े तोप से नहीं टूटता। साइंस ने देखा कहां से निकला होगा, किधर से निकला होगा। जब उसमें एयर भरा तो कहीं से छेद मिला। कैसे निकल गया? इसलिए आत्मा को अभेद कहा और महाभेद भी कहा गया, और किसी को भी भेद कर देता है। इसीलिए उसको सर्वशक्तिमान भी कहा। वह परमात्मा कितना शक्तिमान होगा जिसकी एक अणु परमाणु मात्र आत्मा इतने वज्र जैसा, जो बुलेट प्रूफ बोलते हैं, उसको भेदन करके निकल रहा है। कोई रोक नहीं सकता उसको। समझ रहे हैं? वाह! और वह परमात्मा कितना शक्तिशाली है। समझ रहे हैं? वह परमात्मा महान शक्ति वाला है। आपके गर्भ में आने से पहले ही आपकी प्रारब्ध की रचना हो जाती है और आपकी पूरी जीवनी लिख दी जाती है। परंतु गुरु की कृपा और संतों की संगति और भगवान की भक्ति, ये भी अभेद है, ये भी बहुत शक्तिशाली है। ब्रह्मा जी की लेखनी को भी सीताराम, क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, वेद कहता है, पुराण कहता है, जहि उपजायो ब्रह्मासि ऋषि मुनि नर नाग को, तेहि देत सब जीवन को, तेहि राखत भाग्य को। वही आपके जीवन का रक्षक है, वही भाग्य को बनाता है। ब्रह्मा जी तो अपने आपके कर्मों के अनुसार आपका भाग्य लिख देते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन प्रयत्न पूर्वक किया हुआ भजन साधन आपके उस भाग्य को, दुर्भाग्य को आपके अनुसार बना देगा।
समझ रहे हैं? इसीलिए तो पशु गज क्या थे? पशु गणिका क्या थे? वैश्य। गिद्ध क्या थे? पक्षी थे। अजामिल के कर्म तो आप लोग जानते हैं। उन पे कृपा हो गई, वो मुक्त हो गए। इसीलिए प्रारब्ध की रचना पहले होती है, शरीर की रचना बाद में होती है। गोस्वामी जी ने कहा, वे मन तुलसीदास के धरत केवल नहीं है, धैर्य रखो। हमारे गुरुदेव देवरहा बाबा सरकार हम लोगों को हमेशा बोलते, बच्चा तुम्हारे 3 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 3। उनके नाम पता है? नहीं ना? उत्साह, साहस और धैर्य। उत्साह, साहस और धैर्य। अगर इन 3 मित्रों का आपने साथ किया है तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। और जब इनका साथ छूट जाता है तो सारा शरीर, तो राम नाम का चिंतन आपके प्रारब्ध को बदल देता है। साधन, भजन, जप, तप, ये आपके प्रारब्ध में परिवर्तन ला देता है। आपके अनुकूल बन जाता है आपका प्रारब्ध। लेकिन आपके अनुकूल क्या है ये भी तो जानकारी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? आपके अनुकूल है क्या? आपकी शादी हो गई, क्या आपने कभी अनुभव किया कि आपकी पत्नी आपके अनुकूल है? आपके बच्चे आपके अनुकूल है? आपका पति आपके अनुकूल है? नहीं। कभी कोई भी किसी के अनुकूल आज तक हुआ ही नहीं और ना कभी होगा। समझ रहे हैं? तो आपको ये जानना है कि मेरे लिए अनुकूल क्या है। जो अनुकूल है आपके लिए आप उससे प्रतिकूल चलते हैं। क्या चलते हैं? प्रतिकूल। आपके लिए अनुकूल क्या है? जो आपको चला रहा है। समझ रहे हैं? जिसके द्वारा आप चल रहे हैं वही अनुकूल है आपके। लेकिन आप चल भी तो टेढ़े मेढ़े रहे हैं। गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, तेल भरवाते हैं ना, तभी तो चल रहे हैं। शरीर है, भोजन से चलता है। सभी चीजें जितनी भी आपके साथ में चीजें हैं, सबको चलने के लिए भौतिक वस्तुओं की जरूरत है। और आपको चलने के लिए किसकी जरूरत है? कभी आपने सोचा, विचार किया? नहीं करते विचार। दाल रोटी में लगे हुए हैं, दाल रोटी और लंगोटी। श्री उसी को अनुकूल मान लिया? नहीं, गलत है। आपके
आपके अनुकूल आपका शरीर में रहने वाला आत्मा है, आपके अनुकूल आपके इष्ट देवता है। जब समझ ना आए, हे गुरुदेव मेरे लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, गुरुदेव से जाके आग्रह करना चाहिए, पूछनी चाहिए। समझ रहे हैं? इस प्रकार जब आप गुरुदेव से आग्रह करेंगे तो गुरुदेव आपके अनुकूल जो आपके हितकर है उसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे, आपको उसके समक्ष कर देंगे। आपका कुल आपके अनुकूल नहीं है, समझ रहे हैं? आपका कोई भी कार्य आपके अनुकूल नहीं। आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है, सोचिए, इस पर विचार करिए। अब आप सोचिए, जो आपके अनुकूल नहीं है उसके साथ आपको पूरी जीवन बिताना चल रहा है। कितनी बड़ी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं? लेकिन ठाकुर जी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। समय निकालिए भजन के लिए, भजन करिए। बाबा बोलते थे हम लोगों को, बच्चा राम राम जप ना तो मरबे तू गौरा के, पागल होके मर जाएंगे। राम राम सत करके ले जाकर खुद पाक देंगे। अच्छे कर्म है तो अच्छा, नहीं तो शमशान में भूत बन करके ना धूल फांकेंगे। समझ रहे हैं? राम राम करिए, भजन करिए। जहाँ कुछ ना समझ आए वहाँ राम नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये यथार्थ है, सत्य है, सहज है, प्राप्ति है ये, और ये शास्त्रोक्त है। समझ रहे हैं? इसलिए राम नाम का चिंतन निरंतर जितना हो उतना करिए। सोते हुए, जगते हुए, नहाते धोते, खाते पीते, कभी नहीं राम नाम का ध्यान करिए। इधर रैदास जी महाराज गर्भ में आ गए। उनकी माँ का नाम गुरबिनिया और पिता का नाम रघु। पहले विचित्र नाम होते थे, आज गुरबिनिया लिख लीजिए तो कहीं क्या नाम। समझ रहे? अब किसी को राबड़ी अच्छा लगा तो अपनी लड़की का नाम ही राबड़ी रख लीजिए। तो रैदास जी की माँ जब गर्भ धारण कर लेती है तो अपने पति को, रघु को बताती है, सुनिए जी। बोले क्या है? लगता है दिन चढ़ गया है। श्री राम। रघु तो भूले ना समय। गया बनिया मित्र के पास, अरे भाई तुमने जो कहा था, तुमने हमारे लिए जो किया फल गया। बोले क्या हुआ? बोले गुरबनिया का दिन चढ़ गया। बोले अरे स्वामी जी की कृपा हो गई तुम पे। बोला हाँ हो गई।
बनिया भगत ने बोला एक बात बोले क्या? अरे जो ब्रह्मचारी यहाँ से भिक्षा लेके गया था ना, परसों उसके संस्कार हुए, कुछ दिन हुए अभी उसके संस्कार हुए। बोले क्या बोल रहे? बोले हाँ मर गए। गुरु जी ने उसको डांटा फटकारा आनंद त्याग करके श्री राम। बोले भाई चलो कोई बात नहीं, संत तो होते ही इसी काम के, समझ रहे हैं? साधु तो होते ही इसी काम के लिए। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा शम नहीं अदमाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर पीड़ा नहीं अदमाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, संत विदर्भ सरिता शूरधरणी, संत विकल्प सरिता सुरधरणी, संत विदर्भ सरिता शूरधरणी, संत विकल्प सरिता सुरधरणी, परहित लागे इनकी अवतरणी, परहित लागी इनकी अवतरणी, परहित लागे इनकी करणी, परहित लागी इनकी करणी, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परमारथ। संतों ने बड़ी सुंदर सुंदर बात कही, बाबा बताते हैं परमारथ सम हित नहीं जग में, 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 परम पिता को सहज ही पावे, परम पिता को सहज ही पावे, जो करे परमारथ जीवन, जो करे परमारथ जीवन, जो करे परमारथ जीवन, जो करे परमारथ जीवन, परम पद मुक्ति में जाए, परम पद मुक्ति में जाए, परम पद मुक्ति में जाए, परम पद मुक्ति में जाए। राम राम श्री राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, श्री राम 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 राम, राम निरंजन प्यारा रे, राम निरंजन प्यारा रे, भजले बारंबार रे, भजले बारंबार
राम 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 परहित सरिस धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा शम नहीं रमाए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। पुण्य हमारे सनातन धर्म में पुण्य और पाप ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। इतना महत्वपूर्ण है कि इससे हमारी जीवन की पूरा तौल मापदंड किया जाए। पाप और पुण्य, पुण्य और पुण्यात्मा, पापा। पुण्य शरीर करता है, लेकिन उसको जोड़ आत्मा से दिया जाता है, कहते हैं पुण्य। पाप शरीर करता है, जोड़ देते हैं आत्मा, पापात्मा है। बनिया भगत और रघु दोनों बैठ के कहते हैं। रघु ने कहा कोई बात नहीं, साधु का तो काम ही होता है दूसरे का हित करना। बेचारे उन्होंने जो मेरे लिए किया वो तो मैं भूल नहीं सकता। बनिया भगत बोले भाई मेरे को बड़ा पश्चाताप। बोले क्यों भाई? देखो हमारे कहने से वो झूठ बोला और व्यक्ति को भी प्राप्त। भाई ऐसा कर जो तूने हमें धन दिया था उन्हें। रघु बोले भाई तू भी क्या इतना सोच विचार में पड़े। स्वामी जी कभी कभी कथा में बोलते हैं ना कि जब पाप धोने हो तो दो काम करो। बोले क्या? बोले एक गंगा स्नान और दूसरे भंडारा कर दो। श्री बोले समझे नहीं। बोले अरे काशी में 80 घाट पे मंदिर है ना? बोले हाँ है। साधु रहते हैं ना? बोले हाँ है। भाई वहाँ जाके भंडारा कर दे, मेरा भी धन है उसमें, मेरा भी कल्याण तेरा भी कल्याण। और ये 2-4 मोहर मेरे पास पड़े हैं और लगा दे। बोले चलो यही काम कर लेते हैं। भंडारा किया। मनुष्य को पश्चाताप होता है लेकिन अस्थिर होता है, स्थिर नहीं है। कोई गलत काम करके पश्चाताप तो होता है लेकिन वो क्षणिक होता है। वैराग्य भी होता है, क्षणिक होता है। ज्ञान भी है